युवा पर्यटन व्यवसायी भगत सिंह लोहागढ़ ने एक और कमाल करते हुए लोहागढ़ दुर्ग स्थित प्राचीन टाउन हॉल का आज भव्य उद्घाटन किया है। श्री गिरिराज महाराज के जयकारे के साथ फीता काटकर टाउन हॉल का उन्होंने उद्घाटन किया। लोहागढ़ दुर्ग स्थित टाउन हॉल में अब शानदार कैफे एंड रेस्टोरेंट शुरू होगा। उद्घाटन समारोह के मौके पर भरतपुर के गणमान्य नागरिकों ने भगत सिंह लोहागढ़ का साफा माला दुपट्टा पहनाकर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीनाथ शर्मा एडवोकेट ने की। इस मौके पर युवा पर्यटन व्यवसायी भगत सिंह लोहागढ़ ने कहा कि मातृभूमि से लगाव होने की वजह से ही उन्होंने किसी और शहर में निवेश करने के बजाय भरतपुर में ही पर्यटन के क्षेत्र में निवेश किया है। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में ऐतिहासिक टाउन हॉल देखने दिखाने लायक बन जाएगा। भगत सिंह लोहागढ़ ने कहा कि भरतपुर को अब एक सुनहरा मौका मिला है। भरतपुर के लाल भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुखिया हैं और अब भरतपुर भी विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहने वाला है। इस मौके पर अशोक जगीना, गिरधारी गुप्ता, जगदीश सिंह सिंसिनवार, रमेश हथैनी, राजाराम सिंसिनी, लाखन सिंह हिंगोली, धीरेन्द्र पाल सिंह बिल्लू, हजारी सिंह, राजेश राठी, रामबाबू विद्रोही, प्रहलाद गुप्ता, सुबोध चंसोरिया, बंटू चंसोरिया, दिनेश सिंह सिंसिनी, बनय सिंह धावाई के अलावा बड़ी संख्या में भरतपुर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर आलोक शर्मा ने किया। भगत सिंह एक ऐसा नाम है जिसने जब जो चाहा वो किया और जब जो मन में ठान लिया वो अपना पा के रहा। तपस्या, संघर्ष और मेहनत, ये तीनों ही चीज एक ऐसी वानगी है जो भाई भगत सिंह जी के नाम के साथ जुड़ी हुई है। कोई दिक्कत नहीं है। भगत सिंह जी उपस्थित समस्त सरदारी के भाइयों, बड़ा हर्ष का दिन है, आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज एक और विरासत को संभालने का जिम्मा भाई भगत सिंह ने लिया है। महल खास जो बिल्कुल खंडर होने की स्थिति में था, आज आप उसको जाके देखिए, जैसा नया बना होगा उससे भी ज़्यादा बहुत खूबसूरत निकल के और निकल के आ रहा है। भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भरतपुर पर ध्यान दिया। वैसे तो इनके बहुत काम चल रहे हैं, जैसलमेर, जयपुर, नैनीताल, पहले सोनभद्र, पूरे देश भर में बहुत सारे रिजॉर्ट और होटल चल रहे हैं। इसके बावजूद भी यहाँ पलट के आके कार्यक्रम में मेरे को आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए मेरे शुभचिंतक, मेरे मित्र, मेरे अग्रज, मेरे रिश्तेदार, मेरे साथी, मेरे यार, मेरे दोस्त, यदि मैं सबका नाम लूँगा और कुछ नाम रह गए तो भूल जाएंगे।
फिर भी मैं जो मेरे निगाह में आ रहे हैं उनका नाम लेकर उनको सम्मान देने की कोशिश करूँगा। भाई मेरे बचपन सखा अशोक गंगा जी, लक्ष्मी भाई साहब, जो कि जिनका आशीर्वाद हमेशा कॉलेज टाइम से मेरे साथ रहा। आज मैंने यहाँ के जयपुर से यहाँ आकर मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। मैं उदयपुर में भी रिसोर्ट डाल सकता था, जैसलमेर में भी डालने का प्लान है, वहाँ ज़मीन ली वहाँ भी बनाना स्टार्ट कर सकता था, लेकिन चूँकि ये मेरी मातृभूमि है और जब मैं ही नहीं भरतपुर की जनता निराश हो चुकी थी कि भरतपुर का कुछ नहीं हो सकता और एक आशा की किरण जगी है सबके दिलों में, जब यहाँ का लाल, यहाँ का एक युवा, यहाँ के लिए दर्द रखने वाला इंसान जब राजस्थान की सीएम सीट पर जब भजन लाल जी का चयन हुआ अपने उनके कर्मों की वजह से, उनके संघर्षों की वजह से, तो उनके दिल में जब भरतपुर के लिए मैंने दर्द देखा और उनकी विकास योजना को देखा। अभी कुछ दिन पहले, एक महीने पहले वहाँ पर आप तिवारी जी मौजूद थे और यहाँ पर कुछ लोग हैं, तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी कि भरतपुर में ये डेवलपमेंट हम करना चाहते हैं और सबके विचार जानने के लिए वहाँ पर कुछ लोगों को बुलाया था। मैं भी 4 पन्ने लिख के ले गया था, 4 पन्ने, लेकिन जब मैंने उनका प्रेजेंटेशन देखा तो वो पन्ने उठा के मैंने अपनी जेब में रख दिए। वो प्रेजेंटेशन इतना ज़बरदस्त था, इतनी बड़ी योजनाएं थी, तब मेरे दिल में एक विचार आया कि हम कैसे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि जनता और प्रशासन ये दोनों ही उस गाड़ी के पहिए। यदि किसी शहर को विकास के ऊंचे आयाम पे पहुंचाना है तो जनता के रूप में तो हम हो गए, आप हो गए, और प्रशासन के रूप में वो हो गए, तो उनकी तो योजनाएं, बजट वो तो अपने लेवल पर चल रही हैं, लेकिन हम भी एक सागर की बूंद की तरह से वो योगदान कर सकते हैं। कि मैंने सरकार ने जो भी इसकी रेट रखी टाउन हॉल की, उसकी डबल रेट में मैंने इसलिए लिया, उसमें कोई कलेक्शन कैलकुलेशन नहीं की मैंने पैसे की, बस मेरे दिल में ये था कि इस टाउन हॉल को, जिसमें कि आज पहला दिन है, प्रवेश के दिन आप लोग सब लोग आशीर्वाद देने के लिए मेरे साथ यहाँ पधारे हैं, बस इस इच्छा के साथ और इस महत्वाकांक्षा के साथ कि टाउन हॉल को मैं एक इतना सुंदर स्थान बनाऊं। यहाँ के आसपास जितनी फैमिलियाँ रहती हैं, लाखों फैमिलियाँ रहती हैं जो कि डिनर करने के लिए उनके रिश्तेदार आते हैं, लंच करने के लिए तो बहुत आगरा और मथुरा तक जाते हैं वो लोग, दूसरे दूर दराज जाना पड़ता है उनको सिटी से, तो उनके लिए फाइन डाइनिंग की ऐसी व्यवस्था हो जहाँ पर कि कोई भी स्टैक एंट्री, मतलब मेल ही मेल की एंट्री नहीं होगी। इस तरह के कुछ नियम जो कि मैंने लोहागढ़ फोर्ट रिसोर्ट जयपुर में बनाए कि वहाँ पर केवल फैमिली और कपल और बच्चे, उनका ही जो है परमिशन होती है वहाँ पर आने की। तो इस तरह से टाउन हॉल के साथ में जो टाउन हॉल है जिसमें हम खड़े अभी कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ तो होगा जो भी राजनीतिक और सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होंगे उनके लिए उपलब्धता रहेगी इस हॉल की, और जो बैक साइड में और उसके बेसमेंट है वहाँ पर एक फाइन डाइनिंग, उसका नाम भी रखा है टाउन हॉल कैफ़े एंड रेस्टोरेंट। तो यहाँ की जो आसपास, इस किले के आसपास जो लाखों फैमिली रहती है उनके लिए एक सुरक्षा का